सुनो। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की जय हो। बोले परम पूज्य निर्यावक श्रवण मुनि पुंगो 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। बोले परम पूज्य महासागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय हो। मंदिर आया तो ख्याल आया, क्या पुण्य है क्या पाप क्या मोह माया। निमित्त पाकर के बहुत सारी उपादान शक्तियां जागती हैं। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम मंदिर में भगवान के दर्शन करने ही मात्र आते हैं। यह सोचना चाहिए कि भगवान के दर्शन करने से हमें अंतर के चेतना के अपने खुद के भगवान के भी दर्शन होते हैं। अपन लोगों की दृष्टि मात्र इसलिए उदासीन हो जाती है कि अपन सोचते हैं कि भगवान के दर्शन करके मैं क्यों जाऊं। अरे बने होंगे वो महान, होंगे वो भगवान, होंगे बहुत अच्छे भगवान, रिद्धि सिद्धिधारी संपन्न होंगे, बहुत रिद्धियां प्राप्त कर ली होंगी, तो मुझे क्या दर्शन से मिलने वाला है। लेकिन देखो कितनी बड़ी बात है जैन दर्शन में छुपी कि नहीं, मैं तुम्हें मात्र भगवान के दर्शन के लिए मंदिर नहीं बुला रहा हूं। भगवान के दर्शन के निमित्त से तुम अपने खुद के भगवान के दर्शन करो। भगवान को नमोस्तु कराना जैन दर्शन का पर्पस नहीं है। तुम भी ऐसे ही पूज्य हो, यह ज्ञान निमित्त पा करके जागते। निमित्त का बड़ा महत्व होता है। अपन ने देखा, अपन अभी शांत बैठे हैं, यदि अपना दुश्मन सामने से आ जाए तो हमारा परिणाम द्वेषमय हो जाए, और अपना कोई प्रियजन आ जाए तो रागमय हो जाए। वैसे नहीं हो रहा था, याद भी नहीं आ रही थी, स्मरण भी नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे सामने निमित्त आया हमारे परिणाम वैसे ही हो जाते हैं। इसलिए मंदिर में गया तो ख्याल आया कि पुण्य क्या और पाप क्या मोह क्या। मंदिर नहीं जाता तो खबर ही नहीं थी, अपने अपने कार्यों में मस्त थे, निमित्त ही नहीं था। जो अपने ठीक है, भोजन का समय आया भोजन कर लिया, व्यापार का समय आया व्यापार कर लिया, लेकिन मंदिर जब आया तब पता कि सत्य क्या है। मंदिर के अंदर की जो मूर्ति है, और इसी प्रसंग को लेकर के महानुभाव, इसलिए निमित्त हमेशा यदि हमारे पास 24 घंटे अच्छे निमित्त रहेंगे तो हमारे परिणाम भी अच्छे रहेंगे, और 24 घंटे हमारे सामने बुरे निमित्त रहेंगे तो हमारे बुरे परिणाम होंगे। क्यों छुड़ाया घर, घर में बैठ करके ही दिगंबर मुनि बन जाते ना। नहीं, जब तुम राग के निमित्तों के बीच में बैठोगे तो परिणाम राग आदि होंगे ही होंगे। अब ये बात तो अपन को मालूम चल गई कि निमित्त मिलने पर हमें वस्तुतः ओरिजिनलिटी पता चलती है। अब इनका लाभ लेना है, इनकी कैसे लाभ ले में अपन, कैसे इनकी परिणति बने। इनको दर्शन करके तो मुझे पता चल गया कि मैं भी भगवान बन सकता हूं, लेकिन बनूं कैसे। कई बार हमें लक्ष्य पता चल जाता है, लेकिन जब पैरों की ताकत देखते हैं तो गिरनार जी का पहाड़ भारी लगता है। पता चल गया, मालूम चल गया, जाना भी चाह रहा हूं, लेकिन कैसे पहुंचूं शिखर जी के पहाड़ पर। पता चल गया कि मोक्ष है, श्रद्धा भी हो गई, पक्की श्रद्धा है, मोक्ष है, जाना भी है, लेकिन कैसे जाऊं मोक्ष, हिम्मत नहीं हो रही है। मोक्ष कठिन नहीं है, मोक्ष मार्ग कठिन है। मोक्ष जाने में किसी की मनाही नहीं है, लेकिन मोक्ष मार्ग चलने में हर व्यक्ति पीछे हट जाता है। किसी से पूछा जाए कि भाई मोक्ष जाना चाहते हो, बोले हाँ, तो चलो मोक्ष मार्ग चलो, बस बिना मोक्ष मार्ग कोई लिफ्ट लगा दो तो पहुंच जाओ। मोक्ष मार्ग कठिन है, मोक्ष कठिन नहीं है। वस्तु तत्व कठिन नहीं है, उस तत्व तक पहुंचना बहुत कठिन हो रहा है।
अब ये जो ज्ञान हमें हुआ, मंदिर में जाके कुछ ख्याल आया, ख्याल तो आ गया कि पुण्य क्या पाप क्या, लेकिन पाप को छोड़ूं कैसे, पुण्य को ग्रहण कैसे करूं। वो जो तड़फन है, पंडित जी साहब बनारसी दास लिखते हैं, सद निमित्त को देख करके एक सम्यक दृष्टि जिसकी होनहार बली है, उसके अंदर तड़फन लगती है। जैसे एक पापी को, एक रागी को राग का निमित्त मिलने पर उसे वस्तु को पाने के लिए वो तड़प उठता है, मरने मारने को तैयार हो जाता है, क्योंकि वह उसको वस्तु प्रिय है, वो वस्तु को चाहता है, कुछ भी करने को तैयार, मरने मरने को तैयार है। ऐसे ही ज्ञानी व्यक्ति जब भगवान को देखता है तो उसके अंदर एक तड़फन रखती है, मुझे मरना पड़े तो मर जाऊंगा, लेकिन मैं भगवान बन के रहूंगा। अमृतचंद सूरी महाराज ने, पूज्यवर ने कलसा में लिखा, मृत्वा अपि ही, हे भगवान, जब से मैंने आपको देखा है तब से मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मुझे मरना पड़े तो मैं मरने को तैयार हूं, बस एक बार मुझे वह निज आत्मा का अनुभव करना है जो वर्णन आपने कहा। अभी तक मुझने सुना नहीं था, तो मुझे कोई विकल्प भी नहीं था, परिचय में नहीं था मेरे, कभी सुना ही नहीं था कि कोई संसार इंद्रिय सुखों के अलावा भी कोई सुख है। हमने तो यही सुना था कि रोटी खाने में सुख है, आज सुन रहा हूं कि उपवास में भी सुख है। हाँ, क्या बात है। अभी तक क्या सुना था, भूख लगी है रोटी खा लो, इसी में सुख है, प्यास लगी है पानी पी लो, इसी में सुख है। लेकिन आज तो हम महिमा प्रभु कुछ और सुन रहे हैं। आप तो कह रहे हैं कि भूख प्यास से रहित उपवास करने में इससे भी अनंत गुना सुख है। हमने तो सुना कि सर्दी लगे तो रजाई ओढ़ लो, यही सुख है। आज हमने सुना कि सर्दी के दिनों में निर्वस्त्र होकर नदी किनारे बैठने में भी बहुत सुख है। ओह, ये कितना उल्टा सुख है, हमने तो सुना ही नहीं था। रात हुई, रजाई ओढ़ लो, सुख आ गया, मजा आ गया। लेकिन आज तो नई बात सुन रहे हैं। आपकी बात को सुनने के बाद इसमें भी सुख है। गर्मी में कूलर में बैठ जाओ, एसी में बैठ जाओ, बढ़िया सुख है। लेकिन आप तो अनहोनी सुना रहे हो कि इस 48 टेम्परेचर पर पहाड़ के ऊपर तपती शिला बैठने में इससे भी ज्यादा सुख है। ये कैसी माया भगवान, सुनी नहीं मैंने। अनादिकाल से मैंने सब कुछ सुना, लेकिन ये बात मैंने पहली बार सुनी। ऐसी उसके अंदर सुनकर के आश्चर्य करता है। हम लोग तो समझते हैं कि परिवार है, मकान जायदाद है तो बड़ा सुख है, लेकिन आप तो ये कह रहे हैं इन सबको छोड़ देने में भी इससे भी ज्यादा सुख है। सो इंद्र नाग नरेंद्र व अहमेंद्र के ना ही कहो, ऐसा सुख है। यानी संसार जिन जिन चीजों की प्राप्ति होने पर सुख मानता है, आप तो सब उनके अभाव में भी उससे अनंत सुख बता रहे हैं। भगवान, मेरा मन ललच रहा है, मुझे मन में भाव आ रहा है, रोटी खाने का सुख तो बहुत उठा लिया, अब एक बार उपवास का आनंद लेना चाहता हूं। पंचेंद्रियों के विषयों के तो सुख बहुत भोग लिए, अब इनका निरोध करके सुख लेना चाहता हूं। जो वर्णन आपने किया है आदिनाथ भगवान का जीव पूर्व भवों में धर्म के प्रति ना धर्मी था ना अधर्मी था, एक शांत परिणामी जीव था, एक जैसा संसारी प्राणी होता है। धर्म में रुचि भी नहीं थी और अरुचि भी नहीं थी, सामान्य था। उसके पिताजी दीक्षा लेने जाने लग गए तो उसने कुछ नहीं कहा, बोले जा रहे होंगे, प्रोसेस होगी कि राजपाट किया, बाद में बूढ़े हो जाए तो दीक्षा ले लेता है। उसने कहा बेटा अब राजगद्दी तुम संभालो। ठीक पिताजी,
कुछ भी प्रतिकार नहीं, कुछ नहीं बोले, ये प्रक्रिया होगी। पिताजी की आज्ञा मैंने आज तक मानी है, आज भी मानना है। पिताजी ने आज्ञा दी, राजगद्दी ले लो, मैं अपना, तो उन्होंने सोचा ये प्रोसेस होगी, कुछ नहीं, सहज दीक्षा ले ली। उनके पिताजी जो थे वो तीर्थंकर थे, अभी तक उसके मन में कोई भाव नहीं आया। जब उनको केवल ज्ञान हुआ पिताश्री को, तब बेटा ऐसे ही पिताजी से मिलने गया। बहुत दिन हो गए और सारे देवता दुनिया जा रही है, तो अपने तो पिताजी हैं, तो चलो अपन भी मिलके आते। बताते भगवान को बहुत ज्ञान हुआ है, चलो जाते। और जैसे ही भगवान को देखा, मंदिर में गया, तब ख्याल आया, पुण्य क्या, पाप क्या, मोह क्या। 3 कम वो आते ना, चक्रवर्ती के पुत्र, 923 पुत्र, कुछ नहीं, ना धर्म है ना अधर्म है, देखो उनको कुछ भी नहीं, अनादि मिथ्या दृष्टि, अनादिकालीन मिथ्या दृष्टि। निमित्त का महत्व देखना कितना बड़ा है। अनादिकाल मिथ्या दृष्टि, उससे धर्म कर्म कुछ से नहीं, किसी से बोलते ही नहीं। वो यही नहीं जानते कि पिता कौन है और माँ कौन है। पिता से मुझे कैसे बोलना चाहिए, माता से कैसे बोलना चाहिए, दुनिया में कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, कोई खबर ही नहीं, पता ही नहीं। वो पिता को पिता ही नहीं बोल पा रहे। इतने अनभिज्ञ हैं, इतने अनभिज्ञ हैं कि वो पिता को पिता नहीं बोल पा रहे, जान नहीं पा रहे। लेकिन जैसे ही समोषण में पहुंचे तो ख्याल आया, ऐसी अनुभूति उनकी प्रकट हुई कि वो कह लगे ओहो। तुरंत उनके शब्द से जिंदगी में एक बार ही बोले दीक्षाम देही, बस। उसके पहले अनादि अनंत काल में कभी नहीं बोले, कभी बोले ही नहीं। अनादि अनंत काल निकल गया और अनंत काल के बाद फिर कभी बोले ही नहीं। मात्र बोले तो एक शब्द बोले, दीक्षाम, बस। निमित्त ने देखो एक अनादि मिथ्या दृष्टि को सम्यक दर्शन प्राप्त करा दिया, रत्नत्रय प्राप्त करा दिया। परम भावलिंगी संत बने वो 923। यदि वो मंदिर नहीं आते तो उनको ये ख्याल भी आने वाला नहीं था। वे भी पंच परावर्तन में भटक जाते। निमित्त का आदिनाथ के जीव ने कहा, पिताजी ये क्या सुन रहा देख रहा हूं मैं, तुम मेरे पिताजी तो हो ना, नकली माल तो मुझे दे के आ गए, नकली सिंहासन तो मुझे दे के आ गए, और असली सिंहासन पर आप आके बैठे हैं। मैं तो आपके ऊपर बड़ा विश्वास करता था कि पिता तो असली चीज, अच्छी चीज बेटों को देता है, तुम मुझे वो नकली सिंहासन दे के आ गए, सोने चांदी का बना हुआ, और राज वैभव दे के आ गए, और असली सिंहासन पर आप विराजमान हैं। उनके पिता श्री पूर्व भव में तीर्थंकर थे, समोषण में विराजमान थे, और जो समोषण का वैभव देखा, वह भगवान की दिव्य धुनी सुनी, उसी समय उनके मन में ऐसा तीव्र भाव जागा, ख्याल आया, पुण्य क्या, पाप क्या, मोह क्या। नहीं पिताजी, ये तो संभव नहीं होगा। यदि मैं आपका ओरिजिनल पुत्र हूं तो आपने जो राज्य देके तुम्हें आया हूं उसको तो मैं छोड़ता हूं, और जो पदवी तुमने पाई है उस पर मैं ललचाया हूं। मुझे तो ये राज्य चाहिए, ये अनंत चतुष्टय चाहिए जो आपकी दिव्य देशना में हो रहा है। और कैसी बात पिताजी, आप जिसकी आप निंदा कर रहे हैं अभी प्रवचनों में, और वही मुझे दे के आ गए। बुरी वस्तु कभी बेटों को दी जाती है, बुरी वस्तु कभी अपने को दी जाती है। आप अभी क्या कह रहे हो, ये राजपाट सब मुकुट, कांटों का ताज है, नरक का द्वार है, सब हे है, और वही मुझे दे के आए। लगता है पिताजी पूर्व भव का कोई बैर भंजाया है आपने।
पूर्व भव का कोई बैर था आपके साथ, इसलिए मुझे वो वस्तु दे के आए जिसकी आप निंदा कर रहे हैं, जिसकी आप आलोचना कर रहे हैं, जिसको आप हे मान रहे हैं। पूज्य रविशरण महाराज ने पद्म पुराण के अंदर एक बहुत अच्छी एक घटना लिखी। पिताजी को वैराग्य हुआ, उनके 6 बेटे थे। उन्होंने कहा बेटा, बड़े बेटे को बुलाया, बोले राज्यपाठ संभालो। बोले क्यों पिताजी, अभी आपकी तो ऐसा क्या बात हो गई, हमने तो चाहा ही नहीं। बोले नहीं बेटा, ये राजपाट सब बेकार है, नरक का द्वार है, कांटों का ताज है, इसमें उलझ जाता व्यक्ति, संसार मकड़ी का जाल है। बड़ा बेटा तो बड़ा होशियार था, उसने कहा पिताजी मैं आपका ओरिजिनली बेटा हूं ना, यदि मैं बेटा हूं तो आपको मेरे लिए हितकारी बात देना चाहिए। आप ये क्या, ना कांटों का ताज, मकड़ी का जाल, नरक का द्वार, ये मुझे सौंप रहे। पिताजी आप मुझे जो माने तो माने, लेकिन मेरे तो आप ओरिजिनल पिता हैं। जो चीज आपको बुरी लग रही है, हे है, जिसको आप फेंक रहे हो, वो चीज तो मैं ग्रहण नहीं करूंगा, और जो पाने आप जा रहे हो पीछे पीछे मैं उसी पाने को आऊंगा। दोनों जनों ने दूसरे बेटे को बुलाया, बोले भाई तू ये राजपाट संभाल। बोले तुम बड़े बड़े धुरंधरों को क्या हो गया, पिताश्री आप बड़े भाई हैं, आपको क्या हो गया। तो दोनों का हम लोगों को बैराग हो गया, ऐसा ऐसा। तो बोले बड़ों की छोड़ी हुई चीज उठाना मूर्खता है। जिसे बड़े निंदा कर दें, जिसे बड़े बुराई करें, जिसे बड़े गलत माने, उस चीज को उठाना ये नीति नहीं है। मैं भी वहीं चलूंगा जहां आप लोग जा रहे हो। करते करते बताते आज मैं 5 को निपटा दिया। 5 ने कहा कि नहीं, हम ज्यादा ज्ञानी तो नहीं हैं, लेकिन इतना ज्ञान जरूर है कि बड़े जो नहीं करें वो अपन को नहीं करना, और बड़े जो करें वो अपन को करना। बस इतना सा ज्ञान मुझे है, इससे ज्यादा नहीं। अंत में 6वां बच्चा छोटा था, 2-4 साल का होगा, उसको पागड़ी बांध करके 6 खिसक गए। ऋषभदेव का जीव तो ज्ञानी था, उसने कहा नहीं पिताजी मुझे ये चीज नहीं चाहिए, मुझे आपने छोड़ा और मैंने ग्रहण कर लिया, मैं तो कुछ समझ नहीं पाया। आपने कहा कि बेटा राजगद्दी पे बैठ जाओ, तुम्हारा राज्याभिषेक है, मैं बैठ गया। मैं तो भोला भाला ठहरा, मैं तो गुरु की आज्ञा, भगवान की, पिता की आज्ञा को पालन करने वाला हूं। मुझे तो क्या मालूम था कि ये मामला दूसरा ही है। मैं तो बिल्कुल सीधे साधे भाव से सदा आपकी आज्ञा मानी है। आपने कहा बेटा राजा बैठ गद्दी पे, मैं अभिषेक कर रहा हूं, राज तिलक जा रहा हूं, तो मैं बैठ गया। आज पता चला कि ओरिजिनलिटी किसमें है। बस लौट के गए ही नहीं, लौट के गया ही नहीं। जो आपने पाया है वही मैं पाके रहूंगा। बस ऐसा तीव्र अंदर से भाव आया, उसी समय उसे तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, और भगवान घोषणा करते हैं तुझे भी यही पदवी, जिस पदवी के प्रति तेरा मन इतना कि सब राजपाट छोड़ने को तैयार है, इतने कष्ट उठाने को तैयार है, तू इस युग का प्रथम तीर्थंकर बनेगा भरत क्षेत्र में, आदिनाथ। मैंने देखो जिस निमित्त को हमने कुछ भी नहीं माना था, मात्र यूं गए थे पिताजी के पास मिलने के लिए, मंदिर में आया तो ख्याल आया पुण्य क्या है, पाप क्या है, मोह क्या है। बहुत बड़ी चीज है बंधु ये जितने निमित्त मिलते हैं। इन निमित्तों को यदि अपने जीवन में तुम कुछ भी नहीं जानो तो भी सदनिमित्तों के साथ रहो। मंदिर में मन लगे या नहीं लगे, मंदिर में रहो। कम से कम काया से तो पाप नहीं होगा। पाप संसारी प्राणी 3 से करता है, मन से, वचन से और काया से। अब दो तो मंदिर में तुम यदि बैठ गए, अब मन तुम्हारा नहीं लग रहा है। कई लोग कहते महाराज जी मेरा मन नहीं लगता माला में, मेरा मन नहीं लगता मंदिर में, तो मैंने कि बिना मन से फिर लो। तुम्हारे बिना मन से क्यों?
कम से कम 2 पापों से बचेगा। काया से बचा है और वचन से बचा है, अकेला मन से ही तो पाप हो रहा है, और मंदिर में नहीं रहता तो 3 से पाप करता है। और तीसरा, मन से पाप करने में तेरा ही विनाश है, दूसरे का विनाश नहीं है। मान लीजिए, सपोज कीजिए आप लोग माला फेर रहे हैं, उसी समय तुम्हें किसी को मारने का भाव आया, गाली देने का भाव आया, चोरी करने का भाव आया, XYZ कुछ भी भाव आया, और माला फेर रहे, भाव तो आ गया, नवरंताणम भाव चल रहा वहीं पर, तो इससे फायदा हुआ कि वचन से नहीं हो पाया, कायदे। दूसरा, यहां बैठे होने से मन से पाप करके तुझे ही कर्म का बंध हुआ, सामने वाले का विनाश तो रुक गया। यदि बाहर होता तो उसको तू निपटा देता, बाहर होता तो चोरी कर लेता, बाहर होता तो काया से पाप कर लेता, तो तू भी मिटता और साथ में एक को और मिटाता। और बिना मन के माला फेरने से स्वयं को भी फायदा है, सामना तो पूरा बच गया कि उसके यहां डकैती नहीं डल पाई, उसके जीवन का विनाश नहीं हुआ। इसलिए मन लगे या नहीं लगे, लक्ष्य बना करके ही मंदिर मत जाओ। मंदिर जाओ, पता नहीं मंदिर में क्या भाव आ जाए। कई बार मैं क्षेत्र पे घूमता हूं, यूं वैसे कोई भाव नहीं आता, जब उस स्थान पे पहुंचो तो पता नहीं क्या भाव आ जाता है। निमित्त पाकर के, क्योंकि अनादिकाल से अपनी आत्मा उपादान प्रधानी कम रही है, निमित्त प्रधानी रही है, इसलिए निमित्त मिलते ही अपने तद्रूप परिणाम होना संभावना है। और ऐसा परिणाम यदि आ गया, ये परिणाम तुम्हारे अंदर उठ गया, तो दूसरे परिणाम की विधि जो मैं विगत दिनों से बता रहा हूं, पहले तो तुम उनको समझो कि ये महान है, इनकी हमें नित्य संगति चाहिए, हम सदा इनकी संगति में रहेंगे, सदा इनके वचनों का अनुकरण करने का प्रयास करेंगे, और जो ये कहेंगे यही सत्य है ऐसा मानेंगे। सम्यक दृष्टि बन जाओ पहले। अब जो बात मैं कह रहा था कि सम्यक दृष्टि को जिस चीज का निमित्त मिलता है उसके मन में तुरंत भाव आता है। कई लोग कहते हैं महाराज जी, जब आप मंदिरों वगैरह के ऊपर प्रवचन देते हैं, ऐसा मन आता है कि पूरा मंदिर सोने का बना डालूं। बोले घर बैठे आया था, बोले नहीं, वो तो आपके प्रवचन सुनने से आता है, निमित्त का प्रभाव। शांति धारा की बात आपसे सुनने के बाद भानुराम हमारे विशुद्ध हो जाते, निमित्त पाकर के उनके परिणाम ऐसे विशुद्ध हो जाते, ऐसे परिणाम आते। जैसा जैसा अपने से पूज्य महापुरुषों का वचन सुनता है, सम्यक दृष्टि की पहचान। आपको सम्यक दर्शन हुआ है कि नहीं? एक छोटी सी पहचान तुम्हें रकील दिए रहते हैं। तुमने भगवान को स्वीकार किया है कि नहीं? तुम्हें भगवान समझ में आ गया है कि नहीं? तुम्हारी सद्दृष्टि हुई है कि नहीं? सामने जो निमित्त आ जाए, आपका भविष्य क्या है, आपके भविष्य की परिभाषा क्या है? आपके सामने जो निमित्त आ रहा है, आपका परिणाम वैसा हो रहा है, तुम्हारा भविष्य वही है। पापी को देखकर यदि पाप के भाव आ रहे हैं तो तुम्हारा भविष्य पापमय है, तुम जरूर पापी बनोगे, कोई नहीं रोक सकता। बहुत बड़ा ज्योतिष बता रहा हूं, सारे ज्योतिष फेल हो जाएं, सारे ज्योतिष फेल हो जाए। ये ज्योतिष में एक डाकू को देख करके तुम्हें कैसा भाव आया? डाकू बनने का भाव आया, नीति कहती तुम डाकू जरूर बनोगे, क्योंकि जाकी रही भावना जैसी, सो देखी मूरत तिन तैसी। एक जुआरी को देखकर जुआ खेलने का भाव आया, तुम जुआरी बनोगे। एक रागी निमित्त देख करके तुम्हारे मन में राग जाग गया, तुम रागी बनोगे। एक दुश्मन को देखकर द्वेष भाव जागा, नियम से तुम्हारे अंदर दुश्मनी पनपेगी। दुनिया में 24 घंटे में आप देख लेना, किस किस को देख करके आपके परिणाम तद्रूप होते हैं, निमित्त रूप होते हैं।
भोजन को देखकर रोटी का भाव आ गया खाने का, आप कभी भोजन नहीं त्याग पाएंगे, आपसे उपवास कभी होगा नहीं, क्योंकि आपको भोजन को देख करके ही आपके पेट में चूहा कूदते। जब तक नहीं देखा तो कोई बात नहीं, और बनियों की तो हालत खराब है। इनका तो मंदिर से गए नहीं और इनके पेट में चूहा क्या गिलहरी कूद जाती है। मंदिर नहीं जाए तब तक भूख नहीं लगती इनको। ये मंदिर आफत का घर है जैनियों का। 12 बजे तक मंदिर नहीं जाए तो काला जी चलेंगे, और जैसे ही 8 बजे मंदिर गए और जब किसी ने नहीं बनाया तो अरे भगवान माले के। फिर तो महानुभाव परीक्षा करो, भोजन को देखकर खाने का भाव तो नहीं आ रहा है। यदि आ रहा है समझ लेना तुम्हारा उपवास अच्छा नहीं हो पाएगा। तुम उपवास करोगे भी तो रात में 3 बार उठ के घड़ी देखोगे कि सुबह हुआ कि नहीं, जैसे अनंत चतुर्दशी का, क्योंकि तुम्हें भोजन देख के भाव आ गया। बहुत बड़ी छूट दी। एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक हुआ डॉक्टर फ्राइडे, उसने लिखा कि तुम्हारा भविष्य क्या है, बच्चे का भविष्य क्या है। एक कमरे में बहुत सारी चीजें रख दो और उसको छोड़ दो, उन चीजों में वो किससे आकर्षित होता है समझ लेना वही उसका भविष्य है। बच्चे का, अनजाना बच्चा है, उसको छोड़ दो, उसको क्या वो देखता है और किस चीज को वो समेटता है वही उसका भविष्य। अपना मन भी बच्चा है, अपने मन के भविष्य जानना है तो सारे दुनिया के अच्छे बुरे सब निमित्तों के बीच में जाओ, छोड़ दो इसको। जिस चीज को ये नकारता जाए, नोट लगाते जाना, वो पाप तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आएगा। एक डाकू खड़ा था, बोले इसने अभी 1 करोड़ रुपया जीते और तुम्हारे मन, मुझे ऐसा पैसा नहीं चाहिए। तुम्हारी जिंदगी में लाख उपाय, जो सोना चांदी बिखरा पड़ेगा, लेकिन तुम्हें उठाने का भाव नहीं आएगा, क्योंकि तुम उस निमित्त से प्रभावित नहीं हुए। और तुम्हें यदि ये भाव आ गया, जिसे हमारे शास्त्र में औदैहिक भाव कहते हैं, ओहो ये तो बड़ा सस्ता है, एक चाकू दिखाओ करोड़ों पाओ, ऐसा मैं कब बनूंगा। नियम से तुम डाकू बनोगे और एक डाका डालोगे। ऐसे ही भोजन को देखकर, पानी को देख करके, दुनिया की चीजें देखी आपने, आपको कैसा लग रहा है पानी देख करके? बहुत अच्छा पानी है, ठंडा पानी है, मीठा पानी है, जो आपको पीने का भाव आ रहा है, समझ लेना आप प्यास सहन नहीं कर पाएंगे, प्यास सहन नहीं कर पाएंगे। और ये परीक्षा कराई, इसलिए उपवास कराए जाते हैं प्रारंभ में, कि उपवास करने के बाद तुम्हारे परिणाम कैसे होते हैं परख लो इसमें। दूसरे को देखते हुए, भोजन करते कराते हुए, देखते हुए तुम्हारे अंदर परिणाम तो नहीं जाग रहे हैं, नहीं जाग रहे हैं, तुम मासोपवास करोगे, तुम्हारी समाधि उपवास पूर्वक होगी, क्योंकि तुम भोजन देख करके खाने का भाव नहीं आ रहा है। मेरी 14 से सबको परोस रहे हो, सबको बना रहे हो, कोई भाव नहीं आ रहा है, ये समाधि पूर्वक मरेगा, क्योंकि निमित्त से प्रभावित नहीं है, ये निमित्त की स्थिति नहीं है ये। अब जितने संसार के निमित्त हैं आप उससे समझ लेना तुम्हें किस किस को देख करके कैसे भाव आ रहे हैं। आप कहीं निमित्त की कठपुतली तो नहीं बन गए हैं। संभालो अपने आप को। जो निमित्त आता है हम वैसे ही भाव कर लेते हैं, हम वैसे ही बनेंगे। चलो कोई बात नहीं, अनादिकाल की यही आदत तुम्हारी बन गई है कि महाराज हमारा उपादान कोई स्वतंत्र रूप से कोई परिणाम नहीं ला पाता, हमें तो जो निमित्त मिलता है वैसे भाव कर लेते। हम कुछ भी नहीं, हम तो कठपुतली बन चुके हैं। जो सामने आया हमारे परिणाम वैसे हो जाते। बेटा सामने आता है तो हमारे बाप बनने के भाव हो जाते, मैं पिता हूं। दोस्त आता तो दोस्त बनने के भाव हो जाते, पत्नी आती तो पति का भाव हो जाता, पिताजी आते तो बेटे का भाव आ जाता, और गुरुजी आते हैं तो भगत बनने का भाव हो जाता। हम तो महाराज निमित्त की कठपुतली है। चलो कोई बात नहीं। अब इसी आदत को आप भगवान को समझ पाए कि नहीं समझ पाए, भगवान को देख करके तुम्हें क्या भाव आया,
क्या आता है। जैसे डाकू को देखकर डाकू बनने का भाव आया एक पापी को, कभी भगवान को देखकर भगवान बनने का भाव आया, जाओ तुम भगवान बनोगे। भगवान को देखकर कभी मुनिराजों की भक्ति आपने की, खूब भक्ति की आपने, खूब आहार दिए, सब कुछ दिया, उसमें मैं कहीं कमजोर नहीं मान रहा हूं आपको, लेकिन मैं पूछ रहा हूं तुम्हें गुरु मिला कि नहीं मिला। आहार दे लिया तो गुरु मिल गया, सो बात नहीं। भैयावृत्ति कर ली सो गुरु नहीं, जयकारा बोल दिया तो गुरु नहीं। कभी जिंदगी में मुनियों की देख करके कभी तुम्हें भाव आया मेरी दशा ऐसी कब होगी। एक बार भी मुनि को देखकर मुनि बनने का भाव आ गया, जाओ तुम अपनी गारंटी है, एक ना एक दिन तुम मुनि बनोगे और रत्नत्रय का पालन करोगे, क्योंकि तुम्हें निमित्त देख करके मुनि को देखकर मुनि का भाव आया। जैसे उसको भोजन को देखकर, भोजन किसी महाराज का उपवास कर रहे थे, मास उपवास कर रहे थे, तुम्हें कभी भाव आया हे भगवान मैं रोटियां खा खा के जिंदगी निकाल दी, कभी मेरी दशा भी ऐसी होगी कि मैं भी कभी उपवास करूंगा। निश्चित समझना तुम्हारा मरण चारों प्रकार के अन्न जल छोड़ करके होगा, क्योंकि तुम्हें उपवास को देख करके राग जागा। और दूसरा क्या कहता है, अरे भैया मैंने तो उपवास देख करके नियम ही ले लिया, कभी मैं तो चक्कर में पड़ूंगा ही नहीं। तो समझ लेना तुमसे एक आसन भी होने वाला नहीं है। कभी किसी सल्लेखना में लीन, समाधि में लीन, कोई महाराज, कोई आरिका माता, कोई श्रावक सल्लेखना में लीन देख करके कभी ऐसा भाव आया, हे भगवान ऐसे ही मरण मेरा हो, मैं भी सब छोड़कर अन्न जल छोड़ करके ऐसा समाधि मरण करूं। ऐसा यदि तुम्हें भाव आ रहा है, नियम से एक ना एक भाव में तुम्हारी समाधि होगी, क्योंकि तुम्हें देख करके अभी लेने का साहस नहीं है। मात भाव आ रहा है कि मेरा ऐसा कब होगा, ऐसे परिणाम मेरे कब होंगे। किसी को पूजा करते देखकर, अभिषेक करके देखकर, किसी को दान दे के देखा है, तुम्हारे जीवन में बड़ा दान होगा कि नहीं होगा। किसी बड़े दानी को देखकर, किसी ने बहुत बड़ा दान दिया, अभी तुम्हारी देने की औकात नहीं है, तुम्हारी शक्ति नहीं है, तुम नहीं दे पा रहे हो। अब तुम्हें जिसने दान दिया उसको देखकर तुम्हारा भाव कैसा हुआ। ये भाव हुआ अच्छा ये बच गया, अपन बच गए। कई लोग करते हैं ऐसा, कई कमेटियां करती हैं। 90% कमेटियों का क्या होता है, दूसरा मुर्गा फंस जाए, अपन तो बच गए। समझ लेना तुम्हारे बुरे दिन आने वाले हैं, निश्चित समझना। बच गया, मैं बोली से बच गया, मुझे बोली लेना नहीं पड़ी। कई तो जिस दिन बोली लगती उस दिन आते ही नहीं, पहले से घोषणा हो जाती ना कल पंचकर्णा की बोली लगेंगी, तो कई कई अपन तो बाहर चलो, क्योंकि वो लोग बुलाएंगे, बार बार फोन करेंगे, तो आउट ऑफ स्टेशन। और घर में भी हो तो कह देना कि आज घर में नहीं है, अपन को लेना और लेना है। एक बार एक कंजूस पड़ गया बोली में, अनायास बोली थी, वो कभी बोली में नहीं आता था, पहली बार। अब वो ऐसा छुप करके बैठे पीछे ऐसी माला फेरते हुए, और कमेटी वाले उसी को देखे, मैंने कि उसके प्राण लेकर रहे, ये मरवा डालेगा उनको। बहुत बड़ी रहस्य बता रहा हूं तुम्हारे लिए। कभी तुम्हें दान से बचने का भाव आ रहा हो, पत्थर की लकीर समझना, कभी दान से बचने का भाव आ रहा हो, समझ लेना तुम्हारे बुरे दिन आने वाले हैं। दरिद्रता तुम्हारे दरवाजे चौखट दे रही है, क्योंकि तुम समर्थ हो फिर भी बच रहे हो। किसको कह रहा हूं मैं, जो समर्थ है, पैसा है, फिर भी बचने का प्रयास कर रहा है, निश्चित समझना उसके दिन अब रियल में ऐसे हो जाएंगे कि वो लेने लायक ही नहीं रहेगा। अभी तो लेने लायक है इसलिए ले नहीं रहा है। कर्म कहता लेने लायक है, दान देने लायक है।
गरीब की दवाई कराने लायक है, मंदिर बनाने लायक है, फिर भी नहीं बना रहा है, इसकी ऐसी हालत कर दो कि ये बनाने लायक ही नहीं रहे। ये तो हुआ अमीर कंजूस खोपड़ी को, सुन लो अपना भविष्य सारी दुनिया। अब गरीब को कहूं, जो समर्थ नहीं है, जो असमर्थ है, मैं हमेशा कहता हूं गरीबों को उस दिन जरूर आना चाहिए जिस दिन बोली लगती है। उस दिन बोली लगती है। अमीर को तो आना ही है, गरीब तो ये छोड़ के मन आना दे, अपन तो गरीब आदमी, अपन को तो बोली लेना ही नहीं है, क्योंकि अपनी तो शक्ति है ही नहीं, अपन इतनी ले ही नहीं सकेंगे, अपन जाके क्या करेंगे। तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो, बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। जिस दिन बोली लगे, मैंने कहा था ना, आपके पास 1 रुपया है ओनली, महाराज 1 रुपया आज नहीं, आज 100 रुपया कर दो। पहले 1 रुपया था, ठीक है 100 कर दे दो, 1 की कोई कीमत नहीं, 100 रुपया है। किसी ने पूछा आज जल्दी तैयारी क्यों है, बोले मालूम नहीं आज मंदिर में बोली लगना है, पंचकल्याणक की बोली लगना है, विधान की बोली लगना है। तो तुम क्या करोगे, बोली लूंगा। कितने रुपया है, 100 रुपया। बोले 100 रुपया लेके बोली ले जा रहा है, बोले क्या बात हो गई। हमें अपने पुण्य पर विश्वास है, और आते ही जैसे बैठना, अच्छे से बैठना, थोड़ा ढंग से, जैसे बिल्कुल 100 धर्मेंद्र की बोली तू ही लेने वाला है, 1 आध करोड़ की, बिल्कुल अच्छे जम के आगे बैठना। और बोले क्या, अरे बोली के लिए बैठा हूं। और बोली शुरू हुई 11 लाख से, और तुम्हारी जेब में कितने थे। अब आपने इतनी देर में जो आपने 100 रुपए में हौसला बढ़ाया, बोली लेने जाऊंगा, भले 100 रुपया है तो क्या दाव तो लगाऊंगा। जो इतनी देर जो आपने जोश दिखाया, बस इसी में तुमने अमीरी बनने का पुण्य उठा लिया। बस अब तुम्हारे अच्छे दिन शुरू, उसी दिन से शुरू। और एक दिन वो आएगा कि तुम 11 लाख रुपया लेकर के बोली लेने बैठोगे, क्योंकि आपने कहा मुझे लेना है। फिर दूसरा और जल्दी फास्ट बढ़ना है। तो जिसके नाम से बोली टूटे, 2 हरकत तुम्हारे अंदर चेतना में होना चाहिए। जिसके नाम से बोली टूटे, तुम्हारी तो औकात थी नहीं, लिया नहीं, बस उसको देख करके तुम्हारा आनंद इतना उछलना चाहिए, धन्य दाता धन्य पात्र, इसने पूर्व जन्म में पुण्य किए थे तो आज धन पाया, और आज भी पुण्य कर रहा है तो भविष्य में पाएगा। ये त्रिकाली धर्मात्मा है, जय जिनेन्द्र। बस उसको देख के जरूर, जल्दी मत उठना, बोली टूट गई है, अब तो टूट गई, अपन को मिलना ही नहीं है, नहीं भागना नहीं। अभी उसकी शक्ल देखो, उसका नाम सुनो कान से, वो कौन सेठ है जिसके नाम बोली टूटी, और वो खड़ा होगा, उसको आंखों से दर्शन करना, और जहां बैठे हो बार बार जय जिनेन्द्र करना। कल भी इसने कोई पुण्य किया होगा, तब इसके पास आज पैसा है। और आज भी देखो, इसने पैसा पाप में नहीं लगाया, पुण्य में लगाया, तो कल भी ये अमीर बनेगा। ऐसे त्रिकाली अमीर के लिए मेरा जय जिनेन्द्र। हाथ जोड़ लेना, वहीं बैठे। फास्ट आपके अच्छे दिन आना शुरू हो गए, अमीर बनने के। गरीबों को कह रहा हूं मैं, गरीब अमीर कैसे बनता है, ये भावना करके नहीं, ईर्ष्या और कुड़ के नहीं, घर बैठे बैठे नहीं। तीसरा पॉइंट, और बस जैसे उसके नाम से बोली टूटे, तो उसको देखकर तो आनंद, और तुम्हारे देख करके 2 आंसू टपक जाएं। मैं जन्म जन्म का पापी, जुआड़ी, गंजेड़ा, भंगेड़ा, पता नहीं मैंने पूर्व जन्म में इस धन का कितना दुरुपयोग किया कि मेरे सामने बोली लग रही है और मेरे भाव मैं उसके योग्य नहीं बन पाया। बस 1 मिनट निंदा कर देना आपने, मैंने जरूर लक्ष्मी का अपमान किया है, मैंने जरूर लक्ष्मी को पाप में गंवाया है, मैंने जरूर धन दौलत से जुआ खेला है, मैंने धन दौलत से अय्यासी की है, भोग विलासिता में खर्च किया है। तभी आज मेरे लिए मनुष्य पर्याय मिली, जैन कुल मिला, मेरे सामने पंचकल्याणक हो रहा है।
मेरे सामने मंदिर बन रहा है, मेरे सामने जीते जी बन रहा है, लेकिन मैं लेने लायक समर्थ नहीं हूं। मैं जन्म जन्म का पापी प्रभु, जन्म जन्म का पापी प्रभु, और ये जन्म जन्म का पुण्यात्मा। मंदिर आया तो ख्याल आया, पुण्य क्या है, पाप क्या है, मोह माया क्या है। कैसी विचित्रता, तीनों घटित हो रहे हैं यहां पर। पुण्य क्या है, देखो ये बोली ले गया, पिछले भाव में ली थी, अभी भी ले गया। पुण्य ये है, और मैं नहीं ले पाया, भावना थी, तो ये पाप है। और एक अमीर है जो ले रहा है, ले सकता है, लेकिन ले नहीं रहा, ये मोह है। मंदिर में आया तो ख्याल आया, पुण्य क्या है, पाप क्या है, मोह क्या है। लो, तीन बातों में यही मिल गई। एक अमीर बन के बैठा है, मोह के कारण से, लोभ के कारण से नहीं ले पा रहा है, और एक गरीब लेना चाह रहा है लेकिन गरीबी से नहीं ले रहा है, पाप का उदय। और एक पुण्य जो समर्थ था और ले गया। बस आपको एक आलोचना करना है और आपकी आंख से आंसू टपक जाए, गया काम से, ले गया, मेरे हाथ से चला गया, मैं पापी। बस अब अंतिम नमोस्तु और कर लो, मन ललचा लो, हे भगवान वो दिन कब आएगा मैं भी किसी पंच कल्याणक का सौधर्मेंद्र बनूं। वो दिन कब आएगा जब मेरे हाथों से भी जिनेन्द्र देव का मंदिर बनेगा। वो दिन कब आएगा भगवान मैं भी कोई मूर्ति विराजमान करूं। वो दिन कब आएगा जब मैं भी भगवान के सोने का छत्र चढ़ाऊं। वो दिन कब आएगा प्रभु जब मैं भी कोई बड़ी पूजा भगवान का विधान रचा करके सिद्ध चक्र मंडल विधान कराऊं, कल्पद्रुम मंडल विधान कराऊं। वो दिन कब आएगा जब मेरे जीवन में ये घटित होगा। बस इतना सा प्रश्न लेकर के उठ जाना, जाओ मेरा दावा है एक दिन आएगा आएगा आएगा। क्योंकि तुम्हारी 3-4 घटनाएं घटा दी। पहला तो आपने साहस किया, दूसरा आपको बोली नहीं मिलने पर जिसको मिली उसको जय जिनेन्द्र किया, और तीसरा अपनी आलोचना की, चौथा भाव किया मेरा ऐसा दिन कब आएगा, मेरा ऐसा दिन कब आएगा। तो लो मैं तुम्हें से आश्वासन देता हूं, आएगा आएगा आएगा। पहले प्रश्न तो उठाओ, पहले जिज्ञासा किसकी करूं, जिज्ञासा हो तो समाधान करो। क्या तुम्हारे मन में कभी ऐसा भाव आया है कि मंदिर कब बनाऊं? आया है तो घोषणा हो रही है आएगा। तुमने कहा था कब आएगा, गुरु ने कहा आएगा, कब हटा दिया। मैं कब भगवान बनूंगा, ऐसा भाव भगवान को देख के करो महानुभाव, करो करो करो। कब आएगा, भगवान से आवाज आएगी, कब हट गया आएगा। भक्त प्रश्न करेगा कब आएगा, जिज्ञासा रखेगा, समाधान करेगा, कब हटा के आएगा। गुरु को देखकर, मुनि को देखकर भाव करो मेरी ये दशा कब होगी, कब नहीं, कब हटा दो होगी। मंदिर बनाने वाले को देखकर करो मेरे हाथों से कब मंदिर बनेगा। तुरंत प्रकृति से आवाज आएगी कब हटा दे, बनेगा बनेगा बनेगा। अब तुम्हें क्या बनना है उस संबंध में एक प्रश्न उठाना है, मैं कब बनूंगा। डाकू बनना है तो प्रश्न उठा दो, वहां से भी प्रकृति हटा देगी। डाकू को देखकर भाव आया मैं डाकू कब बनूंगा, तो प्रकृति कहती बनेगा बनेगा बनेगा, कब हटा दे। पाप कार्य करने के लिए भाव है, ये पाप मुझे कब करने मिलेगा, तो प्रकृति कहती कब हटा दे, मिलेगा 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 मिलेगा। निमित्त को देख करके पूज्य रविशरण महाराज ने श्री पद्म पुराण के अंदर एक बहुत अच्छा उदाहरण देखा। रावण बहुत बड़ी तपस्या में था, जिसे हमारे यहां निदान बंद बोलते हैं। उसने एक अर्धचक्री को जाते हुए देख करके इतनी भाव किया मैं ऐसा अर्ध चक्रवर्ती कब बनूंगा, मैं ऐसा कब बनूंगा अर्ध चक्रवर्ती। मेरा ठाठ होगा, वैभव होगा, चक्र होगा, कब बनूंगा। तुरंत आकाशवाणी होगी
तू इतना बड़ा मुनि होकर, तपस्वी होकर चक्रवर्ती बनने का कह रहा है, कब बनेगा? तुरंत प्रकृति कहती है कब हटा दे, बनेगा बनेगा, और रावण बन गया। सोने की लंका कब होगी? बन गई। ये सीता मेरी कब होगी? हो गई, हो जाएगा। पाप का निमित्त करोगे पाप ही होगे, और पुण्य का निमित्त मिलने पर पुण्य करोगे तो पुण्यात्मा होगे। फैसला आपके हाथ में है, निर्णय आपके हाथ में है। किस निमित्त से आप प्रभावित होते हो? मंदिर में जाके ख्याल आएगा, जाओ, बिना ख्याल के जाओ, बिना मन के जाओ। ना जाने वहां जाने के बाद आप लोगों ने देखा होगा आपका नेचर। कई बार आप बाजार में जाते हो, एक लिस्ट लेके जाते हो, इतना सामान खरीदना है, और 4 सामान ज्यादा क्यों खरीद के लेके आए? घर में आके माँ पूछती, बेटा ये 4 चीजें क्यों ज्यादा लाए? बोले माँ देखते ही भाव आ गया। ऐसा होता है कि नहीं? पहले बताओ। कोई प्लानिंग बना के नहीं है बाजार में, लेकिन सब्जी के एक नई सब्जी दिखी, बोले ये भी ले लो। तो वो सब्जी देखने के बाद भाव आया है कि पहले आया था? बस यही नीति यहां जानो। मेरे धर्म के भाव तो है ही नहीं, मैं तो धर्मात्मा हूं ही नहीं, फिर मंदिर क्यों जाऊं? जाओ जाओ। हो सकता है मंदिर में जाकर भाव आ जाए जो तुमने कभी नहीं किया। जैसे बाजार में वस्तु को देख करके भाव आ गया लेने का। अपन प्रवचन को काहे को जाए? अपन देखो महाराज जी मेरे से ज्यादा धर्म कर्म होता नहीं है, मेरे परिणाम बहुत अच्छे नहीं है, और मैं तो इसलिए नहीं आता हूं कि आपके प्रवचन को मुझे मानना नहीं, ना मैं अभिषेक करूंगा, ना पूजन करूंगा, ना गुटखा छोड़ूंगा, ना सरा। मैं महाराज जी मेरे बस की बात नहीं। तो भी मेरा कहना है, शराबियों से मेरा कहना है, जुआड़ियों से मेरा कहना है, गंजेड़े भंगड़ों से मेरा कहना है, पापियों से मेरा कहना है, ये नियम लेके बैठ गए हो कि मैं कोई भी धर्म स्वीकार नहीं करूंगा। अब महाराज प्रवचन सुनने क्यों आऊं? आओ आओ आओ, फिर भी आओ, फिर भी आओ। पता नहीं कौन सी बात ऐसी निकल जाए कि तुम्हारा सारा संकल्प रह जाए और तुम वो बन जाओ, ऐसे बन जाओ। एक चोर था, उसके पिताजी चोर थे, परंपरा से चोर थे। मरने लगे तो उसने बेटे को बुलाया, बेटा तू चोरी करने में तो खूब पारंगत हो गया, अच्छे डांके डाल लेता है, मेरे से भी अच्छे, बढ़िया है, बस एक ध्यान रखना, और अब मुझे विश्वास है कि ये चोरी का धंधा अपना चलता जाएगा। एक ध्यान रखना, कभी भूल करके भी दिगंबर मुनि की प्रवचन सभा में मत चले जाना। जिस दिन तू दिगंबर मुनि की सभा में चला गया, उसी दिन ये 7 पीढ़ियों का चोरी का धंधा चौपट हो जाएगा, उसी दिन चौपट हो जाएगा। हाँ, रहता है कई लोग, उसके बाद रह ही नहीं सकता तू, इसलिए मुनि की प्रवचन सभा में मत जाना, बस मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर दे, नियम ले ले। कई लोगों को होता है डर। उस चोर को मालूम था कि दिगंबर मुनि के प्रवचन में गया और ऐसा प्रवचन देंगे कि ये फिर चोरी कर ही नहीं पाएगा। होता है ऐसा। कई बार लोग डरते हैं कि वहां नहीं जाना। एक मुनि विरोधी ने बहुत पहले गुना में मीटिंग की, बहुत पहले की घटना, 20-25 साल हो गए। तो वो मुनि विरोधी थे, जैसे आप सोनगढ़ कहते हैं, उनकी एक मीटिंग थी मुमुक्षु। उन्होंने प्रस्ताव पास किया, क्या मीटिंग में बोले जितने संसार में शीतलाचारी हैं, भ्रष्ट साधु हैं, कूलर लेवे, एसी लेवे, मोबाइल लेवे, धन दौलत में, उनके पास अपने भक्तों को जरूर भेजना। देखना प्रस्ताव देखना, और आप देखना जितने ये मुनि विरोधी होते सोनगढ़ वाले, इनके पास भ्रष्ट साधुओं की लिस्ट होती है। किनकी होती है? अच्छे साधुओं की नहीं। एक एक भ्रष्ट साधु की लिस्ट ले लो आप, एक एक शीतलाचारी की ले लो, पूरी लिस्ट रखते हैं उनकी, और तुरंत पत्रिका पेपर में निकाल दे फलाना भ्रष्ट साधु। अच्छे साधु की नहीं निकालेंगे, अच्छे साधु का तो उनको नाम भी पता नहीं है।
अच्छे साधु का तो नाम ही नहीं जानते, भ्रष्ट साधुओं की लिस्ट रहती है उनके पास। तो उन्होंने कहा इनके पास तो जरूर भेजना अपने भक्तों को। सब लोग जहां सुने कि ये साधु भ्रष्ट है, परिग्रह रखता है, धन दौलत रखता है, ये रखता है, उनके पास जरूर जाना चाहिए। क्यों? उनको देखने से हमारी बात सही निकलेगी कि पंचम काल में ऐसे साधु होते हैं जिससे अपनी संख्या बढ़ेगी। अपने भक्तों को समझा रहे थे, प्रवचन करने वालों को, भ्रष्ट साधुओं के पास जनता को भेजो, जम के भेजो, भ्रष्ट साधुओं के पास लोगों को भेजो, उनके दर्शन करके आओ, देख के आओ। दूसरा प्रस्ताव जो बता रहा हूं चोर का, बस 2 स्थानों पर अपने भक्तों को मत जाने देना। बस दो साधु हैं ऐसे जो हमारे लिए खतरनाक हैं, क्योंकि उनके पास जो चला गया फिर लौट के नहीं आएगा। बस जैसी बने ताकत लगाओ, इन 2 के पास कोई नहीं जा पाए तो कौन बता दो? जो प्रस्ताव पास हुआ तो मुझे मालूम चला, सो मैं नहीं था मीटिंग में, बोले आचार्य विद्यासागर महाराज के दर्शन करने नहीं जा पाए कोई, क्योंकि उनके दर्शन करने के बाद, उनकी चर्या देखने के बाद कोई व्यक्ति हमारी बात पर विश्वास नहीं करेगा, हमारा सब कुछ चौपट हो जाएगा। उनका सिद्धांत बहुत पक्का था। मैं तो कहता हूं मुनि भक्तों से ज्यादा सिद्धांत उन मुनि विरोधियों का था, क्योंकि उनका मानना था कि आचार्य महाराज वो शक्ति हैं जिनके दर्शन करने के बाद मुनि भक्ति आए बिना रहेगी नहीं और हमारा प्रवचन झूठा हुए बिना रहेगा नहीं। जो हम कहते हैं पंचम काल में मुनि होते ही नहीं, पंचम काल में मुनि सतलाचारी होते हैं, भ्रष्ट होते हैं, ऐसे होते हैं, लेकिन पूज्य आचार्य विद्यासागर महाराज को देखने के बाद कोई नहीं कहेगा भ्रष्ट होते हैं। उनको देखने के बाद यही कहते हैं कि पंचम काल में चौथे काल की चर्या होती है। आचार्य जी को देखने के बाद लोग समझेंगे आज भी कुंद कुंद स्वामी हैं, आज भी महावीर स्वामी हैं, हम फिर कितने चिल्लाएंगे, वो मेरी बात नहीं मानेगा। क्योंकि तो इसलिए जितना बने अपने भक्तों को आचार्य महाराज के दर्शन करने नहीं जाने देना। अब दूसरा प्रस्ताव में मैं था, तो मेरे में क्या प्रस्ताव आज गया, बोले सुधा सागर के प्रवचनों में नहीं जा पाए अपना भक्त, क्योंकि वो प्रवचनों में ऐसा निपटाते हैं, ऐसे तर्क देते हैं कि उसके बाद फिर वो अपना प्रवचन सुनेंगे ही नहीं। और हुआ यही, जो उनकी जो शंका थी वही उनका हुआ। आज आचार्य महाराज के दर्शन और चर्या देख करके इनके सारा बुंदेलखंड, सारा भारत, जो मुनि विरोधी थे वे सब मुनि भक्त बन गए। और उस नगर में जहां उनके 5-5 हजार शिवरार्थी बैठते थे, आज वहां 2 शिवरार्थी भी नहीं बैठते, 10-50 भी नहीं बैठते। क्यों? आगम से जाके सिद्ध किया। इसलिए महानुभाव, कई लोगों का ऐसा विश्वास होता है, और मेरा कहना है जहां तुम्हें डर लगे वहां जरूर जाना। कोई ना कोई शक्ति है उसमें। पिता मुझे वहां जाने से क्यों रोक रहा है, क्या फर्क पड़ने वाला है? उनका बेटा टूपट मत कर, तू नियम ले ले, मैं कभी दिगंबर मुनि का प्रवचन नहीं सुनूंगा। अब क्या करें, पिताजी मरने में है, अंतिम इच्छा पूरी ले लिया। एक दिन वो चोरी करके आ रहा था और उधर प्रवचन चल रहा था दिगंबर मुनि का। अब माइक तो बाहर लगे ही थे। पिताजी ने क्या कहा था, दिगंबर मुनि का प्रवचन नहीं सुनना। ये तो माइक लगे, कानों में आवाज पड़ेगी। पीछे लौटता हूं तो कोतवाल पुलिस पीछे पड़ी है, आगे जाता हूं तो नियम टूटता है, पीछे लौटूं तो प्राण जाए और आगे जाऊं तो प्रण जाए। अब क्या करें? उसका तुरंत दिमाग आया, अरे पिताजी ने यही कहा था सुनना मत, मैं कान में उंगली लगाई देता हूं और कान में उंगली लगाकर दौड़ जाऊंगा, प्राण भी बच जाएंगे, प्रण भी पल जाएगा। लेकिन उसकी होनहार कैसी भली थी पता नहीं। जहां पर वो साउंड लगा था चुंगा,
वहीं गोबर में एक कांटा पड़ा हुआ था, कांच पड़ा था, और जैसे उस पर पैर रखा और जोर से उसको चुभा, कान से उंगली निकली और पैर पे पहुंच गई। उसी समय गुरु महाराज बोल रहे थे, सत्यवान पर विपदा आती नहीं, आ जाए तो टल जाती है। एक कान शब्द पड़ गया, अब तो पड़ गया, क्या करे। कांटा निकल के आगे गया। कितना बढ़िया मंत्र है। मेरा तो 24 घंटे संकट में रहता हूं। पिताजी ने इनके प्रवचन सुनने की मना क्यों किया? इनके प्रवचनों में तो बहुत दम है। सत्यवान पर संकट आता नहीं, आ जाए तो संकट टल जाता है, कुछ बिगाड़ नहीं पाता। सत्यमेव जयते पे प्रवचन चल रहा था। बोले अब नियम तो टूट ही गया है, देखता हूं इन महाराज की वाणी में कितना सत्य है। और जैसे ही देखा, अब देखो बिना कोई मन नहीं था सुनने का, ऐसे ही कान पड़ रहे और उसका मन हो गया। और जैसे ही उसने लिया नियम में, आज चोरी करने फिर गया। चोरी करके आया तो चोर घुसा अंदर एक सेठ के यहां, चोरी का तो आवाज हुई, सेठ सूरज कौन है रे? बोले चोर हूं, क्योंकि आज क्या नियम लिया था, सत्यवान पर विपदा आती नहीं। तो सेठ सोचता है, चोर कभी इतनी दिलेरी से बोलता है क्या? चोर कभी इतनी दिलेरी चोरी चोरी से बोलता है? चोर तो चुपचाप हो जाता है। तो सेठ ने कहा बोल रहा होगा कोई नौकर हो, सेठानी हो, कोई भी बोल दे रहा है हमें डराने के लिए। हाँ हाँ ठीक ठीक, चोर है तो कर ले चोरी। सेठ जी ने भी चद्दर ओढ़ करके आवाज दी, हाँ कर ले चोरी, चोर है। तो वो कह क्या मामला है? हर दिन मैं बोलता नहीं था चोर नहीं है, आज तो मैं बोल रहा हूं। चोर लेकर के गांव के बाहर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठा था। उधर सबने कोतवाल, सबने छल्ला हुआ, कोतवाल पुलिस दौड़ रही है, चोर को पकड़ो, नाकाबंदी करो। और वो चोर की पुटलियां लेकर उस पर बैठा था। कौन है रे तू? बोले चोर हूं। बोले कहां चोरी की? बोले सेठ के यहां। इसमें माल क्या है? चोरी का माल है, क्योंकि आज क्या बोलना था उसको। तो कोतवाल कहता है इसकी बातों में ना पागल है, कहीं इसने अभी बाजार में सुन रखा है कि सेठ के यहां चोरी की, तो बोले मैंने चोर की, इसमें माल है, चोर, समय खराब मत करो, चोर भाग जाएगा। और सारे पुलिस वाले उसको छोड़ गए। अब वो कहता हो क्या रहा, हर दिन में बोलता है तो मैं चोर नहीं, आज मैं कह रहा हूं मैं चोर हूं, सेठ के यहां चोरी की है, माल इसमें है, और कोतवाल नहीं छोड़ के जा रहे। उसका दिमाग सनक गया। उसने कहा पता नहीं पिताजी ने क्यों मना किया था। जिनके एक वाक्य सुनने में इतना दम है, तो पूरा प्रवचन सुनने में कितना दम होगा। एक वाक्य सुनने पर मैंने अपनाया, तो आज मुझे चोर को कोई चोर मानने को तैयार नहीं। यदि पूरा प्रवचन सुनूं तो पता नहीं कितना कल्याण होगा, कितना उद्धार होगा। ऐसा होता है कई बार। ये बाहर चुंगे बड़े काम के हैं। हाँ मेरे साथ भी हुआ है। एमपी घटना, नाम नहीं बता रहा हूं, गांव पांव का नाम, यही घटना। उसको एक पंडित जी ने नियम दिलाया था, यही नियम बिल्कुल, तुम कभी दिगंबर मुनि के प्रवचनों में नहीं जाओगे। नियम दिलाया था, पक्का नियम था। उसने नियम लिया था श्रीफल चढ़ा के भगवान के सामने। जैन था, जैन, दिगंबर जैन, वही कंजाइस्ट वालों की बात है। एक कंजाइस्ट पंडित आए, उनको नियम दिलाया तुम कभी मुनि के प्रवचन नहीं सुनोगे। ले लिया नियम उसने। अब काकताली न्याय से वहीं मेरा चतुर्मास हुआ, और माइक लगाए कमेटी वालों ने, जहां उसकी दुकान थी उसी के सामने। और तुम्हें मालूम है मेरे प्रवचन लेट लफेट तो चलते ही हैं, वो बेचारे कब तक दुकान नहीं खोले। वो इंतजार करता रहा महाराज दुकान बंद करें, वो प्रवचन बंद करें, दुकान खोलूं, क्योंकि नियम है। एक दो बार उसकी हालत क्या हो गई, कोई ऐसा ग्राहक आ गया, उसको जल्दी दुकान खोलना पड़ी। पहले खोलता नहीं था, मात इसलिए नहीं खोलता था कि वहां चुंगा लगा है, नियम है उसका, यथार्थ घटना है। ये चोर वाली तो कहानी थी, ये सही की घटना है। और एक दो बार उसको जल्दी दुकान खोलना पड़ी, और प्रवचन सुने तो प्रवचन सुनकर के वो स्तब्ध रह गया। इसमें क्या कमी है? पंडित जी ने मेरा क्यों त्याग कराया? कितनी अच्छी बात महाराज बोल रहे हैं,
हितकारी बात बोल रहे हैं। वो धीरे धीरे दुकान खोल के प्रवचन सुनने लगा और सुनते सुनते उसको इतना आनंद आया, वो एक दिन अक्सर कर देखना, ये मुनि विरोधी मुनियों के पास आते हैं, दोपहर में आते हैं जब कोई नहीं रहता, नहीं तो लोग उनको देखें ये आ गया, ये आ गया। वो दोपहर में आया, मालिक से पूछा महाराज जी अकेले कब रहते? हमारे साथ एलग निसंग सागर जी महाराज जी थे, एलग जी थे, तो उनसे भी समय पूछा, मुझे महाराज जी से बात करा। वो मेरे पास आया, बोले महाराज जी मेरी जिंदगी में बहुत बड़े संकट है, दुविधा है, आप कहते हो वचन भंगी सो महाभंगी। मैंने क्या बात है? बोले महाराज जी एक पंडित जी आए थे, उन्होंने मुझे नियम दिलाया था कि कभी मुनि के प्रवचन मत पर सुनना, और अब मुझे सुनना पड़ता है क्योंकि माइक वहीं लगे हैं जहां हमारी दुकान है। तो मैंने क्या बात है, हटवा देंगे? बोले नहीं अब नहीं हटा सकते, पहले हटवा दे, अब तो तुम हटाओगे तो मैं प्रवचन सभा में आने लगा हूं। बात क्या है, मेरा नियम तो नहीं टूटेगा, भगवान के सामने श्रीफल चढ़ा के नियम दिया था, अब मेरा ये नियम तो नहीं टूटेगा, पर नियम टूट जाएगा तो अब मैं प्रवचन सुनने बिना रह नहीं सकता, और डर एक है कि नियम लिया हुआ भगवान के सामने क्या होगा। मैंने कहा भैया एक व्यक्ति ने कसाई के वशीभूत नियम लिया, गुस्से में कह दिया मैं तुझे मार के रहूंगा, और नियम ले लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, आकाश के तारे टूट जाएं, जमीन पे आ जाए, कुछ भी हो जाए, मैं इसका नाश करके रहूंगा। बाद में गुरु के उपदेश से उसके परिणाम पलट जाए तो उसको वो पहला वाला नियम पालना चाहिए या दूसरा वाला है? दूसरा, उसको पहले वाला नियम तोड़ने में पाप तो नहीं लगेगा? हम मैंने कहा भैया पाप करने के नियम तोड़ने में ही पुण्य है, तुम्हारे लिए तो अच्छे काम का नियम थोड़ी दिया, बुरे कार्य करने का नियम दिलाता, नहीं सुनने का। फिर मैं उन्हीं भगवान के पास गया, उससे श्रीफल चढ़वाया और कहा भगवान ये अपना नियम वापस ले जा, इसको कोई भंगी मत कहना, नियम भंगी सो महाभंगी। ऐसे ऐसे दृश्य घट जाते। यानी कहने का भाव ये है कि बेमन से, बिना मन के भी सत्संगति मिलती है तो छोड़ना नहीं। बिना मन के मंदिर आओ, पता नहीं किस समय मंदिर में भगवान को देखकर कौन सा ख्याल आ जाए। प्रवचन में कुछ भी समझ में नहीं आता, नहीं सुनना, धर्मात्मा नहीं बनना हमें, तो भी सुनो, पता नहीं कौन सा वाक्य हमारी जिंदगी की मोह की गंठी को तोड़ दे, कौन से वाक्य में ना जाने कौन सा वैराग जाग जाए, कह नहीं सकते, कुछ भी नहीं कह सकते। ऐसे सैकड़ों उदाहरण है। एक आता है ना वो गज कुमार या जम्मू कुमार का, विद्युत चोर का, जम्मू कुमार है शायद, जब 500 चोरों को, पूरी कहानी नहीं सुना रहा हूं, जम्मू कुमार की शादी थी या गज कुमार, दो में से कोई एक थे, जम्मू कुमार, जम्मू स्वामी मथुरा से मोक्ष पधारे। उनके अकेले बेटे थे, उनकी मां का भाव था कि मेरा बेटा दीक्षा न ले, और वो दीक्षा के लिए भाव करता था। अंत में मां ने कहा कि बेटा ऐसा कर, क्योंकि मां जानती थी कि पुरुष कहीं भी नहीं फंसेगा, लेकिन त्रिया चरित्र में फंस जाएगा, फिर नहीं निकल पाएगा। उन्होंने कहा बेटा ठीक है, तुझे दीक्षा लेना ले लेना, मेरी एक इच्छा थी कि तेरी बहू घर में आएगी और बस मेरी एक पूरी इच्छा कर जा, बहू को घर में भेज जा। और मां ने उसकी 4 शादियां कराई। चारों शादियों के बाद सुबह बैराग होना है। हाँ, और कितना दहेज दिया, इतना दहेज कि कुछ पूछो मत, अनगिनत दहेज। रात में चोर को पता चला, विद्युत चोर को, जम्मू स्वामी की कथा को अपन गौण करते, अपन चोर की कथा को शामिल करते। धन दौलत देख करके चोर ने कहा आज तो यहीं डांका डलेगा, क्योंकि दहेज आया है। 500 चोरों के साथ विद्युत चोर, महल लंबा चौड़ा था, धन दौलत भी बहुत था, 500 चोर एक साथ गए, चोरी करने गए थे, डांका डालने गए थे, और कुछ भी स्थिति में करने को तैयार थे। लेकिन वहां जाकर के जो संवाद चल रहा था 4 कन्याओं में और जम्मू कुमार में, जम्मू कुमार धर्म के पक्ष में बैठे हैं और चारों कन्याएं राग के पक्ष में बैठे हैं।
माँ ने कह दिया बेटा इनको रात भर में तू संसार की तरफ मोड़ दो तो तुम्हारी जिंदगी में ये पति बन जाएगा, नहीं तो सुबह ये मुनि बनेगा। चारों कन्याओं ने अपने पूरे त्रिया चरित्र अपना लिए, अच्छे अच्छे तर्क वितर्क दे दिए। इधर जम्मू कुमार भी तर्क दे रहे हैं। चोर कहता है कि ये सोए तो माल मिले, तो वो भी बैठ गया आराम से और कान से सुनता रहा। और जम्मू कुमार का जो संसार वैराग का प्रवचन, जो परिग्रह के वैराग का प्रवचन, जो संसार की असारता का तर्क था, वो चोर सुन रहा था, विद्युत चोर। सारे चोर सुन रहे थे। हृदय परिवर्तन देखो, डांका डालने गए थे और क्या कहता है, और मां बार बार उठ के आके देख रही थी। मां आई, बोले कौन? मां मैं चोर हूं, लेकिन अंदर क्या है? मां ने सारी बात बताई। चोर कहता है जिस धन के लिए मैं मरने मारने पर तैयार हूं, जन दौलत के लिए मैं इतना कर रहा हूं, और इसके सामने धन दौलत पड़ी है और इसको छोड़ के जा रहा है। मां ने पूरी कथा विद्युत चोर को सुनाई, जम्मू कुमार की। चोर कहता क्या मां ऐसा भी है कि इतना धन दौलत मिलने के बाद भी, ऐसी रूप से चारों कन्याएं मिलने के बाद भी इनको छोड़ के जा रहा है? ये कौन सा पथ है? बस चोर का हृदय परिवर्तन हुआ। सूर्य की किरण निकली, किवाड़ खुले, जम्मू कुमार ने मां के पैर छुए, जाने लगे। 500 चोरों ने हथियार डाला, जम्मू कुमार आगे, 500 चोर पीछे। जम्मू कुमार ने 500 चोरों के साथ दीक्षा ली। क्या गजब! मुझे तो लिखता था, वो मां ने सोचा कि ये रुक जाएगा, 500 को लेने बैठा था। 500 चोर, खूंखार चोर थे, विद्युत चोर, शास्त्रों में प्रसिद्ध है। एक छोटी सी घटना ने 500 चोरों ने, जम्मू कुमार ने दीक्षा ली, 500 चोरों ने केशवंश किए और भावलिंगी संत बनकर के, और कोई मोक्ष कोई स्वर्ग है। बोलो वो प्रवचन उनसे मन से सुना था कि बेमन से? बेमन से। कहीं नहीं कहते चोरी को थे। ऐसे कई निमित्त मिलते हैं जीवन में, किसी भी पल में वैराग उपज सकता है। नेमिनाथ काय के लिए गए थे? शादी करने गए थे, कोई प्लानिंग में नहीं थी। नेमिनाथ को तो पता ही नहीं था, वो तो विवाह था, विवाह के लिए गए थे। लेकिन एक पशुओं का क्रंदन देख करके रथ गिरनार की तरफ मुड़ गया जूनागढ़ वाला। इसलिए मंदिर में गए तब ख्याल आया, क्या पुण्य क्या पाप क्या मोह माया। ये बात सद निमित्तों को, इसलिए सद निमित्त बेमन से भी मिलते हैं तो सद संगति करो। मन भी नहीं लगता है, अच्छा भी नहीं लगता है, तो भी मन में ये भाव करना चाहिए कि हमारी जिंदगी में क्या पता कब कौन सा निमित्त हमारी जिंदगी को परिवर्तित कर दे, आंदोलित कर दे। और जिस समय तुम्हारा मन आंदोलित हो जाए, उस समय तुम्हारी शक्ति कैसे आएगी? जो अपने दैनिक प्रवचनों का विषय चल रहा है, मैं कैसे प्राप्त करूं? अब मन तो हो गया है भगवान बनने का, मन तो हो गया है गुरु बनने का, मन तो हो गया है मंदिर बनाने का, मन तो हो गया है धनी बनने का, मन तो हो गया है बड़ा बनने का। अब मैं बनूं कैसे? अभी तक तो प्रवचन तो भजन पे था, अब प्रवचन अपना कल पे चल रहा है 15 मिनट, जो कल का प्रवचन का अपन को जोड़ना है। अब वो प्राप्त कैसे करूं? ललक तो जाग गई। और मैंने कहा कि सम्यक दृष्टि का मन, सही रागी का मन यही है, जिस निमित्त को देखता है उसको पाने का भाव हो जाता है। यही तुम्हारा हमारा भविष्य। और अपन को फैसला करना है हमें किन किन चीजों को देखकर हमारा मन मचलता है, वही तुम्हारा भविष्य है। और जब तुम्हारा भविष्य है तो अब उस जैसा मैं कैसे बनूं? तो पहला बात, आप उसको देख करके आपको बनने का भाव आया, तो दूसरा भाव क्या आया? उसकी प्रशंसा करने का या उससे पाने का, चूसने का। धनी को देख करके धन लूटने का भाव आया
ईर्ष्या का भाव आया या आनंद का भाव आया? भगवान को देखते ही आया, पता चला ये महातिशयकारी भगवान है, तुरंत भाव आया ये मांग लूं, ये मांग लूं, ये मांग लूं। क्यों? लोग कह रहे हैं ये इच्छा पूर्ति भगवान है, संकट मोचक भगवान है। चलो, जैसे ही भगवान को देखा तुमने, हे भगवान मेरी दुकान चल जाए, मेरा व्यापार, सब कुछ मांगने बैठ गए, तुम कभी भगवान नहीं बन पाओगे। क्यों? तुम्हारा स्वार्थ जाग गया। अच्छी वस्तु देख करके तुम्हें अपने अंदर स्वार्थ जाग गया। यही तुम्हारा कलंक है, यही तुम्हारा विघ्न है। पहले तो अच्छी वस्तु देखकर उसकी प्रशंसा करो, जम के प्रशंसा करो। अच्छी वस्तु देख करके उसको चूसने का भाव मत करो, उससे पाने का भाव मत करो, उससे लेने का भाव मत करो। उससे यह भाव करो कि मैं इसका कितना गुणानुवाद करूं। जैसे एक बार मैंने सुनाया था, सुदामा कृष्ण के पास गए, लेने के लिए गए थे, लेकिन कृष्ण को देखते ही लेना भूल गए, बस प्रशंसा प्रशंसा। कन्हैया तू यहां पहुंच गया, कन्हैया तू यहां पहुंच गया, अरे भाई तू काहे के लिए आया है? ऐसे ही मंदिर में जाकर कितनी दुखी मन से जाना, कितनी परेशान होकर जाना। सबसे पहले तो भगवान को देखते ही उनकी प्रशंसा, गुणानुवाद, जितना कर सको उतना करो। कुछ लेने का भाव मत करना, भी मिलेगा, सब मिलेगा, चिंता मत करना। तुम लेने का भाव मत करना, लेने का भाव मत करना। गुरु से भी नहीं, भगवान से भी नहीं, माँ बाप से भी नहीं। पूज्य पुरुषों की हम परिभाषा बना चुके हैं। यदि तुम्हारे माँ बाप तुम्हें अच्छे लगते हैं तो बस एक ही बात करना, इन माँ बाप की मैं कितनी प्रशंसा करूं, जितना कर सको, जितनी सेवा करूं कर सको, जितना तुम उनके लिए सुख दे सको दे सको। बस दूसरा प्रश्न क्या आना चाहिए? जब इतनी महान वस्तु, इतनी पूज्य वस्तु मुझे मिल गई है तो मैं इसको क्या दे सकता हूं? अभी लेने की बात मत लाना। मैं क्या दे सकता हूं भगवान? मैं क्या कर सकता हूं भगवान? मन कर रहा है तेरे लिए मैं सब कुछ लुटा दूं। लेने गए थे, दुखी मन से गए थे, कुछ चाहिए था, लेकिन भगवान को देख करके, गुरु को देखकर, अमीर को देखकर, माँ बाप को देख करके, कृष्ण को देख करके सब भूल गए। बस एक भाव आए, इतनी अच्छी वस्तु मुझे मिल गई, मैं इसको क्या दूं भगवान? मैं क्या दूं तुझे? मैं भगवान के दर्शन कर रहा हूं, मेरे इतने पुण्य हैं, मैं जानता हूं मैं कितना बड़ा पापी हूं, मैं कितना रागी देसी हूं, मैं कितना कसाई हूं, और भगवान आप मेरे सामने खड़े हैं। इसके बदले में क्या दे डालूं? और तुम्हारा ये भाव आ जाए, हे भगवान तेरे लिए मैं सब कुछ देने को तैयार हूं, यहां तक कि प्राण भी देने को तैयार हूं, सब कुछ छोड़ने को तैयार हूं तेरे लिए। अभी लेने का भाव नहीं आना, देने का भाव। किसान बनो, अच्छा खेत बोने, अच्छा खेत देख करके पहले फसल काटने का भाव आता है कि बीज बोने का भाव आता है? बोलो। अच्छा खेत है, बढ़िया खेत है, उसको देखकर बोने का भाव आया कि काटने का? बोने का भाव लाओ पहले। यदि भगवान मिला है तो पहले देने का भाव लाओ, लेने के लिए नहीं। मैं क्या दे सकता हूं, मेरे पास क्या है? सीमा बना लो, असीम कर दो। क्या दे सकते हो? भगवान के दर्शन के उपलक्ष्य में बनिया लोग सुने और जैन लोग सुने। बनिया सोचता है भगवान के दर्शन से मैं क्या ले सकता हूं महाराज, मैं भगवान से क्या क्या मांग लूं, भगवान से क्या क्या मांग लूं। और जैनी कहता है आज भगवान के दर्शन के उपलक्ष्य में भगवान को क्या दे डालूं, क्या दे डालूं? औकात बताओ अपनी, क्या दे डालूं? क्या मन कर रहा है? 1 रुपया, 2 रुपया, 100 रुपया, 10 रुपया, सोना चांदी, जिंदगी, क्या दे डालूं? और अंत में यदि भाव आ जाए कि आज ऐसा मन कर रहा है जिंदगी का सब कुछ इनके चरणों में समर्पित कर दूं, जाओ हो गया तुम्हारा काम, हो गया सगुन, भिखारी मत बनो रे।
जैन दर्शन ने बहुत बड़ा कंसेप्ट है, सारी दुनिया का जितने जितने पूज्य पुरुष है वहां देने की व्यवस्था नहीं की गई, लेने की। और जैनियों के भगवान का तो हाल ही बेकार है, समझ में नहीं आता, सबसे बड़ा भगवान है और यहां से कोई कुछ लेके नहीं जाता। वैष्णव में कम से कम प्रसाद तो मिलता है, यहां तो देना ही देना है। मंदिर कब आना? लेने के लिए नहीं, देने के लिए। गुरु को कब बुलाना है? हमने एक बार कहा था ना, 2 प्रकार के लोग होते हैं। बोले गुरु को बुला लो, महाराज जी को, आचार्य श्री आ जाएंगे, महाराज जी आ जाएंगे तो पैसा आ जाएगा, क्योंकि इनके भक्त बड़े मोटे मोटे हैं, भक्त भर। हाँ 50% कह दूं कि 70%? तुम ही बोल दो। अच्छा तो ईमानदार, आचार्य श्री को हम लोगों को कितने % लोग इसलिए बुलाना चाहते हैं कि महाराज जी आ जाएंगे तो पैसा आ जाएगा, महाराज जी आ जाएंगे तो पैसा आ जाएगा, दान आ जाएगा, क्षेत्र हमारा दिन दूना रात चौगुना बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? महाराज जी आ जाएंगे, सुने, महाराज आएंगे तो पैसा आएगा। तुम्हारा ये विश्वास नहीं है कि महाराज जी आ जाएंगे तो क्षेत्र विकसित हो जाएगा, तुम्हारा ये है कि महाराज जी आएंगे तो भगत आएंगे, भगत आएंगे तो पैसा आएगा, पैसे में दृष्टि है तुम्हारी। बोलो ये नीति आप लोग बताना, देखो झूठ बोलना का गुआ काटे का ध्यान रखना। कितना % भारत में मान लो जो हम लोगों को आचार्य पूज्यवर को इसलिए चाहते हैं कि महाराज आएंगे तो भगत आएंगे, पैसा आएगा, पैसा आएगा तो क्षेत्र का विकास हो जाएगा। घर का नहीं, क्षेत्र का ही कह रहा हूं, क्षेत्र का, घर का विकास नहीं, क्षेत्र का विकास हो जाए। ऐसा कितने % लोग मान रहे? बोल भाई, अरे तुम बोल भाई, भीलवाड़ा का गुलाब बोल, तुम कितने % मान लो जो इसलिए बुलाते हैं कि पैसा आ जाएगा, महाराज आ जाएंगे तो? महिला आप बताओ भाई, 5 साल कितने मान लो? 100। थोड़ा कम कर लो, थोड़ा कम कर लो, थोड़ा कम कर लो, क्योंकि अपन ने प्रैक्टिकल भी देखा है। 60, 70, 75% लोग सब, वो तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत, सब। ये इतनी बड़ी भूल है, बस यही तुम्हारी जिंदगी में अनमोल वस्तु खो रहे हो। और जैनी क्या कहता है? महाराज आ जाएंगे, हमें पैसा नहीं चाहिए, मुझे महाराज चाहिए। और बनिया कहता है महाराज नहीं चाहिए, महाराज के बहाने पैसा चाहिए। एक तरफ रख दिया जाए, इस चतुर्मास में मैंने नियम लिया है, बाहर का कोई भी व्यक्ति दान नहीं देगा। अब कौन कौन चतुर्मास का श्रीफल चढ़ाएगा? नहीं, मान लीजिए, ले ले, आचार्य जी भी ले लें और हम लोग भी ले लें कि इस चतुर्मास में कोई भी व्यक्ति बाहर का 1 रुपया भी दान नहीं लिया जाएगा। ये 4 महीने का मैंने नियम लिया है। तो कहीं का श्रीफल आएगा कि नहीं आएगा, मैं तो ये चिंता में पड़ गया हूं। कोई पैसा बाहर का नहीं आएगा, कोई 1 रुपया भी नहीं आएगा। तब श्रीफल आए, बोले महाराज जी मैं श्रीफल चढ़ाता हूं। बोले क्यों? मैं चतुर्मास इसलिए करा रहा हूं कि मुझे खुद अपना खुद का धन खर्च करना है। कमेटी मीटिंग करे, बोले अब आ गया मजा। मैं तो यही डर रहा था कि महाराज आएंगे तो अपन को बोली मिलेगी ही नहीं, क्योंकि सब बाहर वाले ले जाएंगे। और इस बार महाराज ने नियम लिया कि बाहर का पैसा नहीं मिल लगाया जाएगा, तो ये सौभाग्य अपन को मिलेगा, क्योंकि हमारा मन है बहुत दिनों से कि मैं अपने धन को महाराज के चतुर्मास में खर्च करूं, इसलिए महाराज को बुलाना है। अंतर समझ लेना, मुझे कुछ खर्च करना है इसलिए चतुर्मास चाहिए, और मुझे धन बाहर का चाहिए है इसलिए चतुर्मास चाहिए। पहला चतुर्मास बनिया का और दूसरा चतुर्मास जैनी का। बोलो, इसलिए चाहिए महाराज को, मुझे खुद थोड़ा धन खर्च करने का भाव है। मैं बनाऊंगा पंडाल, मैं बनाऊंगा महाराज के आने वाले भक्तों को भोजन मैं खिलाऊंगा, मैं खिलाऊंगा। मेरा मन है कि मेरी कमाई
गुरु के चतुर्मास में लग जाए, मेरी कमाई लग जाए, इसलिए मैं महाराज को ला रहा हूं। ऐसी कमेटी मिल जाए तो ये चतुर्मास चौथे काल में बदल जाए। बल्कि हर व्यक्ति, कमेटी तो बचने का प्रयास करती है, महाराज जी बाहर के लोग कभी आ रहे क्या? अपना एक खर्च नहीं हो बाहर का तो तुम कुछ नहीं पा पाए। सोचो महानुभाव, कभी ये नियम करो, मंदिर किस लिए जा रहे हो? कुछ देने का भाव है, कुछ देने का भाव है, लेने के लिए नहीं। मिलेगा, भंडारे भर दूंगा, जिंदगी में खाली नहीं होंगे, लेकिन तुम प्रतिज्ञा करो कि मैं लेने जा रहा हूं, देने जा रहा हूं, लेने। ये जैन दर्शन का कंसेप्ट है। इसलिए जैनी मंदिर जाता है, थाल भर भर के ले जाता है, उधर से खाली हाथ लौटता है। और जब तक ये परंपरा जैनियों में है, जैनियों में भिखारी और बेलदार नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो भगवान को देना जानते हैं, भगवान से लेना नहीं जानते। और ये आदत तुम्हारी बनी रहे कि हम भगवान को देंगे, हम लेंगे नहीं। देने का मन आ रहा हो, गुरु को देख करके मन आ रहा हो देने का, माँ बाप को देख करके मन आ रहा हो। यदि तुम्हारे माँ बाप अच्छे हैं तो क्या करूं? माँ बाप के चरणों में सब कुछ समर्पित कर दूं, सब कुछ दे दूं इनको, लेने का नहीं। इनसे कितना ले लूं? अब कामा में जाने वाले हैं, जल्दी दस्तखत करवा लो। हाँ, पहले से रजिस्ट्री मजिस्ट्री करवा लो, क्योंकि कुछ एक मामला टेढ़ा दिख रहा है। महिलाएं शुक्र फुकर करने लग दी, बेटा भूल भी जाए तो स्थापना कर लो। फैंसी ड्रेस मैंने सही करती है ना। उसको नहीं पता कि दादाजी ससुर जी मर रहे हैं, वो तो अपने पति से, वो लगवाया कि नहीं लगवाया अंगूठा? हाँ, क्या पालो अंगूठा, पालो जायदाद, सुख नहीं पा पाओगे। माँ बाप को मिलने के बाद भाव करो, क्या दे दूं इनको? जिंदगी की सारी कमाई दे दूं, इनके चरणों में लुटा दूं। जाओ, एक दिन तुम तीर्थंकर जैसे माता पिता पाओगे। जहां तुम्हें माता पिता को ये भाव आ जाए, सब कुछ इनके लिए लुटा दूं, इनकी सेवा में लुटा दूं, मुझे इनसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इनको देना है, ये भाव आते ही एक दिन तुम तीर्थंकर के बेटा बनोगे और पिता तुम्हारे ऋषभदेव जैसे महान तीर्थंकर होंगे। लेकिन 99% पिताजी को किस लिए चाह रहा है? अब वसीयत नहीं हुई है। इस प्रकार से आज अपना एक निमित्त को लेकर के अपन दैनिक श्रृंखला में चल रहे हैं, कैसे हम पूज्य पुरुषों से एनर्जी लें। और वो अभी काला क्रोध की बात आज नहीं आई, क्योंकि समय आपका हो गया।